बैक। तो भाई 2025-26 के जितने भी स्टूडेंट हो क्लास 10 12th वाले एकदम अलर्ट मोड पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 का डेट शीट है वो फाइनली सीबीएसई ने जारी कर दिया है और तुम्हें बता दिया है कि भाई साहब तुम्हें पढ़ना कैसे है। और अभी भी अगर तुम नॉन सीरियस स्टूडेंट के अंदर में काउंट करते हो खुद को कि यार पढ़ाई को सीरियस बिल्कुल नहीं लेते हो, तो इस वीडियो से एकदम बाहर हो जाओ, या तो सीधा अपने आप को अलर्ट मोड पे डाल दो, क्योंकि भैया इस बार का पूरा सारा चीज गड़बड़ है, सारा पैटर्न अलग है। बोर्ड एग्जाम टफ का टफ हो सकता है, यह मैं तुमको बता दे रहा हूं। और यह भी तुम्हें पता है कि इस बार एक बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि दो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो दोनों बोर्ड एग्जाम का डेट शीट हम लोग सब कुछ यहां देखने वाले हैं। मतलब यह वीडियो तुम्हारे लिए इतना जबरदस्त होने वाला है कि जिसको कि तुम लोग छोड़ नहीं सकते या मिस नहीं कर सकते। तो अगले 5-6 मिनट मेरे साथ में रहो और जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो अपना क्लास और अपना नाम, ये मुझे चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा बात, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दो। और थ्रू आउट योर जर्नी क्लास 10 11 12 सब कुछ सारे समय पर तुमको सबसे फास्टेस्ट अपडेट यहां पे मिलेगा, अपने सीनियर से पूछ सकते हो। और क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपीज भी चेक करता हूं, तो आई कैन गाइड यू ऑल कि भाई साहब तुम 95% प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारा अप्रैल और मई बर्बाद हो चुका है, अब यहां से भी अगर टिकाते हो तो तुम बच जाओगे, जीत जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि भाई तुम्हारा जो डेट शीट है उसमें क्या कमाल किया है सीबीएसई ने। तो अब तुम अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2025-26 का डेट शीट। अब यहां पे आगे बढ़े इससे पहले मैं यहां एक चीज समझा दूं। तुमको पता है जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि दो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड 1 बोर्ड एग्जाम 2। ठीक है, अब इसी बोर्ड एग्जाम को हम लोग फेज 1 फेज 2 भी कहते हैं, क्योंकि सीबीएसई ऐसे लैंग्वेज से इसे बोल रही है। ठीक है, तो भाई साहब फेज 1 एग्जाम कब शुरू होगा, फेज 2 एग्जाम कब शुरू होगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में होगा, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप होगा, सब कुछ सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है। तो ये टेंटेटिव डेट शीट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो और अगर तुम अपने प्रिपरेशन को एक पुश देना चाहते हो तो यहां पे इस वीडियो को मिस नहीं करना। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई फोड़ दो बोर्ड एग्जाम को और लिख दो कमेंट सेक्शन में अपने क्लास और अपने नाम। भूल गए हो तो जल्दी करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुम तक पहुंचे। तो यहां पे तुम देख सकते हो सीबीएसई ने क्या कहा। सीबीएसई ने कह दिया है कि भैया हम जो अपना फेज 1 पहला बोर्ड एग्जाम जो शुरू करने वाले हैं वो 17 फरवरी से शुरू करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम 2 सेकंड बोर्ड एग्जाम जो शुरू होगा वो होगा 5 मई से। दो बोर्ड एग्जाम, पहला कब शुरू हो रहा है 17 फरवरी, दूसरा कब शुरू हो रहा है 5 मई 2026। ठीक है, दोनों 2026 के हैं। ओके, अब यहां पे सीबीएसई ने कैसे क्लैरिफाई किया है जरा यहां पे देखो। पहले तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, 10th वाले तो खैर फर्स्ट टाइम हो तो मैं तुम लोगों को बता दूं, सब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक मेजर एक माइनर। मेजर में तुम्हारा मैथ साइंस, तुम्हारा इंग्लिश हिंदी एसएसटी वगैरह सब कुछ आ जाता है। और माइनर सब्जेक्ट के अंदर में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जो रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब जो भी चीजें होती हैं सब उसके अंदर आता है। ठीक है, तो तुमको यहां पर सीबीएसई का कहना है कि भाई साहब हम 17 फरवरी से शुरू करके 6 मार्च को हम बोर्ड एग्जाम, पहला बोर्ड एग्जाम जो है वो खत्म कर देंगे। और सेकंड बोर्ड एग्जाम जो शुरू होगा वो 5 मई से शुरू होकर के 15 मई तक के अंदर में फिनिश करेंगे। मतलब ये दोनों बोर्ड एग्जाम का अगर ड्यूरेशन को हम लोग पकड़े तो लगभग 32-34 दिन के अंदर में इनको खत्म करना है। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो पहला पेपर क्या होने वाला है। सीबीएसई के इस टेंटेटिव जो डेट शीट है इसके अकॉर्डिंग पहला मैथ्स पेपर होने वाला है। इस बार मैथ्स से शुरुआत होगी, मतलब टफ पेपर को ही ये लोग आगे रख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मैथ्स पेपर तुम्हारा होगा 17 फरवरी को। देन यहां पर होगा तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर 21 फरवरी को। देन यहां पे साइंस का पेपर होगा 25 फरवरी को। हिंदी का पेपर होगा 27 फरवरी को। इंग्लिश का पेपर होगा 2 मार्च को। और अदर लैंग्वेजेस वगैरह रेस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो छोड़े हुए हैं। अब यहां पे मैं तुमको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं सॉरी, मुझे भी सर्दी हो गया यार। ठीक है, ओके, चलो। अब यहां देखो, जैसा मैंने कहा था तुम्हारे सब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर। तो यहां पे माइनर के लिए यहां पे इसको छोड़ा गया है, देख रहे हो, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स और अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहां रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है इसमें दूसरे पेपर जो माइनर पेपर्स हैं वो 19 फरवरी को होगा, एक बार 23 फरवरी को होगा, एक बार 3 मार्च को होगा और अदर लैंग्वेजेस 6 मार्च को होंगे। ठीक है, सेकंड बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो 5 मई से शुरू होगा, जैसा मैंने कहा था, सेम मैथ्स का पेपर फर्स्ट है। देन सोशल साइंस का पेपर 9 मई को होगा। ठीक है, साइंस का पेपर 13 मई को होगा।
हिंदी का पेपर 21 मई को होगा, इंग्लिश का पेपर 18 मई को होगा। तो मेजर सब्जेक्ट मैंने तुमको बता दिया, माइनर सब्जेक्ट जो है वो सीबीएसई खुद बताएगी, ठीक है। और इसी फर्स्ट, अभी सेकंड वाला तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बोर्ड एग्जाम फर्स्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो इसी को मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिफाई तुमको आए, इसके लिए मैंने यहां पे तुमको बड़ा करके ये दे दिया। तो 17 फरवरी को पढ़ रहा है तुम्हारा ट्यूसडे, और पहला पेपर हो जा रहा है मैथ्स, ठीक है। सेकंड जो जैसा मैंने बताया 21 फरवरी को सैटरडे को सोशल साइंस। और गैप अगर तुम देखो, क्योंकि इस बार 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो यार ऐसा उम्मीद मत करना कि एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट के बीच में 6-6 8-8 दिन का गैप होगा, 5-5 दिन का गैप होगा, जैसे अभी वाले तक के बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स को मिलता था। वो तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमको सीबीएसई ने एक अलग छोड़ दे दिया कि भाई 2 बोर्ड एग्जाम है, 2 बोर्ड एग्जाम में जिसमें बेस्ट स्कोर आएगा वो तुम स्कोर ले सकते हो। तो मतलब कहीं से तुमको सीबीएसई कुछ दे रही है तो कहीं से छीन भी रही है। अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर फिर भूल गए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि लाइक के बिना भाई साहब ये वीडियो सर्च में सबके पास नहीं पहुंचेगा। तो सबके पास पहुंचाओ, जितनी तुम दूसरे की भलाई करोगे उतना तुम्हारी भी भलाई होगी, ठीक है। ओके, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और साथ साथ में अपना कमेंट में बताओ भाई क्या ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, यहां पे तुम गौर कर रहे हो, अगर हम अदर सब्जेक्ट को छोड़ दें तो 17, 18, 19 एक दिन का गैप है, 19, 20, 21 एक दिन का गैप है, ठीक है। 22 को तो संडे था, ठीक है, तो संडे का एक दिन गैप मिला। और ये तो खैर अदर सब्जेक्ट है, इसको छोड़ो, ये अदर सब्जेक्ट है और ये अदर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां गौर करो कि 21 के बाद में हमें टाइम क्या मिल रहा है। अगर हम अदर सब्जेक्ट में तुम मंडे को आते हो तो फिर तुमको यहां सिर्फ एक दिन का गैप मिल रहा है, देख रहे हो। 25 के बाद 27 एक दिन का गैप है, 27 के बाद 28 एक, ठीक है। मतलब एक सैटरडे संडे का बेनिफिट तुमको यहां मिला इंग्लिश पेपर के पहले। काश ये मैथ्स नीचे होता और इंग्लिश ऊपर होता। तुम क्या कहते हो इसके बारे में भी, कि मैथ्स का पेपर से क्या शुरुआत सीबीएसई को करनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फैला दो सबको। और भाई ये टेंटेटिव डेट शीट है, ठीक है, संभावित जो तिथि जो बोर्ड ने बता दिया कि भाई हम ऐसा इस बार करने वाले हैं, ये वो है, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट जो और आएगा वो जैसे ही आएगा मैं तुमको उसको भी बताऊंगा। लेकिन भाई साहब एक अच्छा समझदार स्टूडेंट वो होता है जो तैयारियां शुरू कर देता है। तो तैयारियां शुरू करो ना यार, इसी को मानो नहीं यार अभी, क्योंकि ये तो मैंने नहीं निकाला ना, ये तो सीबीएसई ने निकाला है, ठीक है। ओके, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दिया है तो जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर अप्रैल मई बर्बाद हो गया, अब क्या करें, बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल समय कम बचा है, ये बात सही है। पढ़ोगे कैसे नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो देखना, तुम्हारे लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।